नमस्कार बच्चों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका तुम्हारे अपने चैनल राइट डायरेक्शन एकेडमी में। आज फिर हम बेटा एपी के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं एसएन फॉर्मूले से रिलेटेड। आज क्वेश्चन में और मजा आएगा, ठीक है ना। आओ देखते हैं आज के क्वेश्चंस कैसे हैं। देखो बेटा, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आज का, और फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास सबके सामने। देखो क्या कहता है, द सम ऑफ द फोर्थ। अरे 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 भैया, पहला ही क्वेश्चन भागने की कोशिश कर रहा है भाई। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ NAP इज 24। भाई क्वेश्चन है ना ये का, क्वेश्चन ने हमें ये कहा अगर मैं फोर्थ टर्म को उठा लूँ, ये लो भाई, और अगर मैं एट्थ टर्म को उठा लूँ, ठीक है भाई, अगर मैं इन दोनों का सम कर दूँ तो भैया ये कहता है वो कितना है, 24 है। बहुत बढ़िया भाई, इसे ओपन कर लो भाई। इसे लिख सकते हैं a + 3d प्लस इसे लिख सकते हैं सर a + 7d और इक्वल्स टू कितना है सर 24। सर a और a 2a हो जाएगा सर, 3 और 7 10d हो जाएगा सर, और इक्वल्स टू 24 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो भाई, कॉमन आ जाएगा क्योंकि इसमें सब में से 2 बचेगा सर। a + 5d इक्वल्स टू 12। सर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं, मान ली। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं, मान ली भाई। आगे पढ़ते हैं। कहते हैं सिक्स्थ और टेंथ टर्म का 24 है। अच्छा भाई, सिक्स्थ टर्म का और टेंथ टर्म का जो सम है वो कितना है, 44 है। 24 नहीं भाई, 44 है। इसको भी सर ब्रेक करो, a + 5d लिख सकते हैं, इसको a + 9d लिख सकते हैं, इक्वल्स टू भाई 144 हो जाएगा। a और a बेटा 2a हो जाएगा, 5 और 9 बेटा 16 14 हो जाएंगे, और इक्वल्स टू 144। पूरी इक्वेशन में लगाओ 2 का फिर से डिवाइड, क्योंकि 2 सब में कॉमन है। ऐसा नहीं सब में 2 से लगेगा भाई, 2 कॉमन है इसलिए 2 का लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ आपके पास ये बचेगा, प्लस यहाँ 7d बचेगा, इक्वल्स टू बेटा से कैंसिल करेंगे तो आपके पास 7 सा और 2 सा 72 बचेगा भाई। इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। अब सोल्व कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और सेकंड को। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो भैया फर्स्ट इक्वेशन भी a से ही स्टार्ट है, a + 5d इक्वल्स टू 12, और भाई ये भी a + 7d इक्वल्स टू 72। तो भाई यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन सबके चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा भाई, -2 बचेगा भाई, इक्वल्स टू माइनस कितना बचेगा भाई, 0 और 60 बचेगा सर। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 30 टाइम्स से आएगा सर। सर d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी सर। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो भाई, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये है सर, a + 5d इक्वल्स टू 12। तो a + 5d कितना है सर, 30 है सर, इक्वल्स टू 12। यहाँ से a निकाल लेते हैं बेटा, ये कितना आ जाएगा, +150 इक्वल्स टू 12। a देखो कितना आ जाएगा, 12 इधर जाके -150। तो भैया a आपके पास कितना आ जाएगा, 10 घटाओ 140, 2 घटाओ 138, मतलब कि 138 आ जाएगा। निकालना क्या था भाई, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। S10 निकालना है मेरे प्यारे भाई, ये निकालना है। हाउ निकालते हैं सर, a कितना आया, अभी निकाला था भाई 138। d कितना आया था सर, अभी निकालता सर 30। n कितना गिवन है सर, 10 टर्म्स निकालना है। चलो भाई अब हम लगाते हैं Sn का फॉर्मूला। Sn इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 और इंटू d। तो बेटा n की वैल्यू 10 पुट करते हैं, 10/2 2a कितना है सर, 138 प्लस n-1 10 - 1 9 और d कितना है सर, 30 है। सोल्व करो भाई, ये 5 टाइम्स चले जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 2 8 = 16, 6 और 1 7, 2 1 = 2 और प्लस 9 3 27, 270। इसको भी प्लस करो भाई, 0 6 6 7 और 7 14, हाथ से लगा 1 2 और 2 4 1 5। चलो जी 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 4 6 में, 5 6 = 30, 3 कैरी, 5 4 = 20 23, 2 कैरी, 5 5 25 और 2 27। लो भाई लास्ट फर्स्ट 10 टर्म्स का मैंने सम निकाल दिया, ठीक है। ये रहा आपके सामने, करो भाई, नोट करो, करो बच्चों नोट करो, ठीक है ना, नोट करो फटाफट से। और देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। द सम ऑफ द फर्स्ट 6 term of an AP is this. The ratio of the 10th term of to its 30 term is 1:3. Find the first term. चलो भाई कोई बात नहीं, ये कहता है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 6 term। सर S6 गिवन है, कितना गिवन है? 42। सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं। यहाँ बेटा Sn का फॉर्मूला लगाएंगे ना n/2, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी और इक्वल्स टू 42। बेटा n कितना गिवन था? 6 पुट करेंगे तो 6/2 2a प्लस 6-1 5d और इक्वल्स टू 4। 2 भी है भाई, 2 से 3 टाइम्स चले जाएगा तो 2a प्लस 5d इक्वल्स टू 4। इस 3 को नीचे भेज दो, 3 से 1 टाइम्स और भाई 4 टाइम्स, तो 2a प्लस 5d इक्वल्स टू 14। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो भाई मैंने इक्वेशन तो बना दी है, अगर एक इक्वेशन और बन जाए ए और डी में तो ए और डी आ जाएंगी, और फिर तो जो मर्जी पूछ ले सब बता देते हैं। ठीक है भाई, देखो अब कहाँ से ढूंढे हम दूसरी इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। इसी से बनेगी भाई, ये जो कंडीशन गिवन है इसने कहा है द रेशियो ऑफ द 10th टर्म A10 एंड इट्स 30th टर्म। टर्म है सम है? टर्म है भाई। इक्वल्स टू कितना है भाई? 1/3। बस इससे ही बनेगी भाई। इसको लिख सकते हैं सर a प्लस 9d, इसको लिख सकते हैं सर a प्लस 29d इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3a और प्लस 27d इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाओ a प्लस 29d। इसको लेके आओ भाई इधर, तो 3a में से a कैंसिल हो माइनस हो जाएगा, इधर जाके 2a हो जाएगा। और भाई इसको अगर हम लेके आएंगे तो ये आपके पास माइनस के 2d बचेगा, माइनस हो जाएगा ना इधर आके, तो 2 बचेगा और माइनस के इक्वल्स टू। भाई एक काम करो, ऐसे ले जा, इसको उधर ले जाते यार। चलो भाई a को मैं इधर लाया और इसको उधर ले जाओ, तो उधर 29 था और माइनस हो क्या रहा है, हट जा भाई हट जा। ये उधर जाके बेटा इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा? 2d बचेगा। 2 से 2 कैंसिल, देखो अब कितना आ गया? ad आ गया। यहाँ से a किसके इक्वल आ गया? d के इक्वल आ गया। a किसके इक्वल आ गया भाई? d के इक्वल आ गया। अब देखो इससे हेल्प मिलेगी, तो a d है, d a है, यहाँ से निकल सकता है। चलो इसे पुट करके देखते हैं। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा? 2a प्लस 5d और इक्वल्स टू 14। अब a d है, यहाँ d पुट कर दो, मतलब कि 2d हो जाएगा इक्वल्स टू, सॉरी प्लस है बीच में, और 5d इक्वल्स टू 14। ये हो जाएगा बेटा 7d और इक्वल्स टू 14। तो d से 14/7, 1 जा और 2 जा। देखो d कितना आ गया? 2। अगर d 2 है तो भैया a भी तो 2 है, दोनों इक्वल थे। अगर d 2 है तो भाई a भी तो 2 है, a इक्वल्स टू d था। पूछा क्या है भाई? फाइंड द फर्स्ट एंड द 12th टर्म ऑफ द AP। फर्स्ट टर्म पूछी है, निकाल दी भाई ये रही। फर्स्ट टर्म यही तो होती है, कितनी है? 2 है सर। क्या बात है, क्या बात है। और क्या निकालना है भाई? 12th टर्म, 12 निकालनी है भाई। इसे लिखो a प्लस 11d। a कितना है बेटा? 2 और प्लस 11d भी कितना है? 2। तो आ जाएगा 2 प्लस 22, मतलब कि 24। लो जी, जो पूछा था कर दिया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट m एंड फर्स्ट n टर्म्स। अच्छा ले भाई, देखो क्वेश्चन है क्या है। Sn का रेशियो गिवन है m, फर्स्ट m और फर्स्ट n कितना गिवन है? इक्वल्स टू भाई m²/n², ये गिवन है। फिर कहता है शो डेट mth और nth टर्म इज दिस। इसने कहा है जो इसकी mth टर्म है और जो nth टर्म है वो होगी, मतलब कि भाई a और d निकालना पड़ेगा क्या? हाँ भाई a और d निकालना पड़ेगा। चलो ये प्रूव करना भाई हमें।
ये प्रूफ करना है कि इसकी जो mth टर्म है और जो इसकी nth टर्म है वो कितनी है भाई, 2m-1 अपॉन 2n-1। हो चलो भाई इसमें फॉर्म लगाओ बेटा। कैसे लगाएंगे, m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन इसमें भी लगाओ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू m² अपॉन n²। बेटा इस 2 से 2 कैंसिल कर दो, इस m से एक m कैंसिल कर दो, इस n से n भी कैंसिल कर दो। इस n को मल्टीप्लाई करेंगे हम इधर जाके, इस n को इसके साथ बेटा 2a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाओ m के साथ, तो m 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा कुछ बन गया भाई। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना आ जाएगा 2an और प्लस m-1 और भाई साथ में n आएगा और d भी आएगा इक्वल्स टू, इसमें भी करो 2am प्लस n-1 d भी आएगा साथ में और m भी आएगा। अब उसको सब इधर ले आते हैं, तो 2an इसको भी ले आओ माइनस 2am अपॉन में n था ना, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद प्लस m-1 n और d, और भाई ये इधर आएगा तो माइनस n-1 और d m, इधर बच गया भाई 0। इसमें 2a भी है और इसमें भी है, तो 2a कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा n-m। ठीक है भाई, यहाँ बचेगा 2a n-m। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई कर दो भाई इसकी, तो ये आ जाएगा m n और d, इसमें करोगे तो n d, माइनस जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा m n d, और जब इसमें करोगे तो प्लस हो जाएगा और भाई आ जाएगा m और d और इक्वल्स टू 0। देखो भाई m n d यहाँ भी है, m n d यहाँ भी है, कैंसिल हो गया, तो 2a n-m 2a n-m n-m और क्या बचा है भाई माइनस n d और प्लस m d। 2a n-m, और अगर मैं यहाँ से भी माइनस के d कॉमन ले लूँ तो ये प्लस का हो जाएगा n और ये माइनस का हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। n-m कॉमन ले लो, n-m कॉमन ले लिया तो बेटा कितना बचेगा 2a माइनस ये कॉमन चला गया और बचेगा d इक्वल्स टू 0। देखो या तो अब ये 0 है या फिर ये 0 है, ठीक है ना। इसको पुट करोगे तो ये आपके पास n-m इक्वल्स टू इक्वल आ जाएगा, n इक्वल किसके m के, तो मैं इसको इधर भेज देता हूँ, खाली इसकी बात करता हूँ 2a माइनस d। यहाँ से 2a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा d आ जाएगा भाई, ठीक है ना। कितना आ गया 2a इक्वल्स टू d। और भाई मुझे इसकी हेल्प से ये प्रूफ करना है, मतलब कि सब कुछ m के फॉर्म में नजर आएगा। अब भाई याद रखना 2a किसके इक्वल है, d के इक्वल है, और am अपॉन an लेके चलता हूँ। मुझे निकालना है am और अपॉन an का रेशो, और भाई हमें निकाल के आया था 2a किसके इक्वल है, d के। इसका यूज़ होगा भाई, इसमें लगाओ, देखो इसको लिख सकते हैं a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन, इसे लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू, चलो इसको ज़्यादा मल्टीप्लाई चलो करना ही पड़ेगी, a प्लस m-1 d की जगह पुट करो 2a अपॉन a प्लस n-1 और d की जगह आ जाएगा 2a। a प्लस मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा भाई 2am माइनस ये आ जाएगा 2a अपॉन, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा भाई, ये तो a ही है, और प्लस इसमें करेंगे तो 2an और भाई माइनस 2a। ऐसे तो यार इसमें से हम डायरेक्ट a कॉमन लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब ले लेते हैं। इसमें भी a है भाई, इसमें भी a है, इसमें भी है, या a छोड़ो, यहाँ से लिखेंगे 2am, देखो प्लस ये प्लस के माइनस के, तो प्लस माइनस 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 है,
अपॉन इसे भी लिखो 2an प्लस माइनस माइनस तो माइनस है, एक स्टेप बढ़ा दिया हमने, कोई बात नहीं, समझ तो आया होगा आप लोगों को। यहाँ से आप एक काम करो, प्रूफ क्या करना था, चलो आ जाएगा, a कॉमन ले उसमें से, और भाई नीचे से भी, तो ऊपर क्या बचेगा 2m माइनस 1, और नीचे क्या बचेगा भाई 2n माइनस a कॉमन चला गया 1, a से a कैंसिल हो गया, और आई थिंक यही प्रूफ करना था। ये देखो भाई, ठीक है, तो हमने कर दिया है इस क्वेश्चन को ख़त्म। देखो भाई कैसे सॉल्व करो इसे, देखो ध्यान से देखो कैसे कैसे मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा है, ठीक है भाई, समझो और फिर नोट करो नोटबुक में, और देखो भाई प्रैक्टिस करो 1-2 बार। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख भी रहे होंगे, अभी 1-2 दिन से क्लास में बढ़िया क्वेश्चन हो रहे हैं, ये भी बढ़िया है भाई, ठीक है ना। चलो देखते हैं, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास बढ़िया क्वेश्चन है। इसने कहा है कि जो सम है Sn गिवन है, साथ में कहा है इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस एंड दिस, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ 2 APs, अच्छा 2 AP है भाई, एक को मैंने Sn ले लिया, दूसरी AP को भाई मैंने Sn डैश ले लिया। देखो n को सेम क्यों रखा, क्योंकि इसने ना रेशियो में n को सेम रखा हुआ है फर्स्ट n टर्म्स का। एक AP का तो भैया कितना दिया हुआ है 7n और प्लस 1 अपॉन 4n और प्लस 27। चलो भाई Sn का फॉर्मूला लगाओ बेटा, इसमें n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन, इसमें भी लगाओ भाई n/2, इसमें फर्स्ट टर्म अलग ले लेते हैं डैश, क्योंकि डैश दूसरी AP है भाई, n माइनस 1 और इंटू डी डैश इक्वल्स टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n और प्लस 27। आप देख रहे होंगे ये एक जैसा सा है, हटा दो इसे, ये हट गया भाई, ठीक है ना, कुछ ऐसा बना। अब इस क्वेश्चन में अब और क्या किया जाए, अब इस और क्वेश्चन में क्या किया जाए, इसने पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स देयर 9th टर्म, मतलब कि a9 पूछ रहा है और भाई a-9 पूछ रहा है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 8d, और भाई इसको कैसे लिख सकते हैं a' प्लस 8d, राइट, ऐसे तो लिखेंगे ना 8d और 8d। चलो भाई यहाँ से आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा उसके तरह बनाऊंगा, तो आपके पास ये 2a लिखा बेटा, ठीक है ना, मैं क्या करता हूँ ऊपर भी नीचे भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ। जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा ऊपर, तो देखो 2a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन कर दो 2, नीचे भी कर दो भाई 2a डैश प्लस n माइनस 1 और इंटू इसके भी अपॉन में 2 लगा दो, इक्वल्स टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n और प्लस 27। ऐसे क्यों करा, भी समझ आएगा। देखो इसके नीचे लिखूंगा तो a रह जाएगा, प्लस यहाँ n माइनस 1 अपॉन 2 और d अपॉन, यहाँ भी a डैश रह जाएगा और प्लस n माइनस 1 और अपॉन 2 और इंटू डी इक्वल्स टू 7n और प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। ऐसा कुछ बन जाएगा भाई। देखो हमें ना 9th टर्म का रेशियो फाइंड करना था। अब 9 टर्म को ना हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखने का मतलब सर ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, तो a डैश प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे तो लिखेंगे। तो अब मैंने ना इसके फॉर्म में बना, देखो n माइनस 1 इंटू डी, अब d के साथ यहाँ कौन है, ये है, इसे तो समझाने के लिए बताया, d के साथ कौन है यहाँ 8, तो हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे यहाँ से n माइनस 1 अपॉन 2 को किसके साथ भाई, इस 8 के साथ। तो यहाँ से n माइनस 1 इक्वल्स टू 8 टू 16 और n इक्वल्स टू 16, ये 16 है भाई, इधर आके 1, तो n कितना आ गया 17 आ गया भाई, नीचे भी सेम आएगा। अच्छा सर n कितना आ गया 17 आ गया। देखो जब मैं 17 पुट करूँगा यहाँ तो a प्लस, बेटा जब 17 पुट करूँगा 17 माइनस 1 अपॉन a डैश प्लस यहाँ भी 17 माइनस 1 अपॉन में 2 भी है, इसके भी अपॉन में 2 था, और d और साथ में d,
इक्वल्स टू 7n और प्लस 1/4n प्लस 27। आप और सोल्व करोगे तो a प्लस बेटा ये 17 माइनस 16 2 से डिवाइड करोगे तो देखो 8d बन जाएगा। नीचे भी a प्लस 17 माइनस 1 16 2 से कैंसिल करोगे तो 8d बन जाएगा, ऐसे डैश कर लेना है। इक्वल्स टू 7n प्लस 1/4n और प्लस 27। देखो मैंने बदल दिया ना उसी में ही, 9 टर्म में बदल दिया, लेकिन n पुट करके दिखाना पड़ेगा, आपको रेशो आ जाएगा। चलो भाई 4n प्लस 1 अपॉन 7n प्लस 1 7n प्लस 1 और भाई अपॉन में है 4n प्लस 27 4n प्लस 27। बेटा ये आपके पास क्या है a प्लस, या इसे ऐसे लिखो अब a9 और a9 डैश। n कितना आया था भाई हमारा 17, राइट। ये रहा भाई। चलो जी, तो अब इसका रेशो निकल जाएगा और यही उसने पूछा था। 17 और प्लस 1 और अपॉन भाई 4 इंटू 17 और प्लस 27। मल्टीप्लाई करोगे 17 7 जा भाई 119 और प्लस 1 अपॉन 17 4 जा 68 और प्लस 27। प्लस करोगे ये आपके पास 0 1 कैरी और 2 और 1 120 आ जाएगा। और भाई इसे जोड़ेंगे 8 और 7 15, 1 7 और 2 9 95 आ जाएगा। अब इसे काट लेना भाई, 5 2 जा और 5 2 जा 10 और 5 4 जा, फिर 5 1 जा 5 5 9 जा, तो भाई कितना आ जाएगा 24/19 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आ गया इसका रेशो निकाल दिया भाई मैंने। इसका बढ़िया क्वेश्चन था यार ये आ गया भाई 24/19। चलो भाई दूसरा भी देख लो। दूसरा क्या है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म ऑफ एन AP इज द सेम एज द सम ऑफ द q टर्म। अच्छा, इसने कहा है जो SP है वो इक्वल है किसके, SQ के। वो किसके इक्वल है भाई, SQ के। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। प्रूफ क्या करना है, p प्लस q का सम 0 होगा। चलो भाई इसे देखो कैसे लिख सकते हैं, p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू, इसे लिख सकते हैं q/2 और भाई हाँ चलो यही करते हैं, देखते हैं भाई ये क्या होता है इसका आंसर। इस 2 को इधर ले जाओ, इस 2 को इधर ले जाओ ना, तो ये हो जाएगा 2p। नहीं यार ऐसे ही, ऐसा ना करो, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। क्या करें, इसको इसके साथ ले जाते हैं, तो देखो जब इसके साथ ले जाएंगे बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा pa प्लस, जब इसके साथ ले जाएंगे ना तो आ जाएगा p माइनस 1 d और p अपॉन में 2, ऐसा कुछ बन जाएगा। इक्वल्स टू, जब इसके साथ लेंगे 2 से 2 कैंसिल तो q और a आ जाएगा, प्लस q माइनस 1 और साथ में d भी है और साथ में q भी है और अपॉन में 2 भी है। चलो भाई pa इसको इधर शिफ्ट करो, qa प्लस p माइनस 1 dp अपॉन 2, इसको इधर ले आओ, माइनस q माइनस 1 dq अपॉन 2, और इधर कितना बच गया भाई 0। यहाँ से a कॉमन ले लो तो कितना बचेगा p माइनस q और प्लस, इसमें मल्टीप्लाई कर ही लो भाई यहाँ से, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा d और साथ में p का स्क्वायर और अपॉन में 2 और माइनस, अब करेंगे तो आ जाएगा dp और अपॉन में 2, राइट। यार क्या इस 2 को काटना चाहिए था। चलो माइनस, जब इसमें करेंगे तो आ जाएगा d और q स्क्वायर, d और साथ में q स्क्वायर भी हो जाएगा भाई और अपॉन में 2 भी हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साथ में d और q आएगा और अपॉन में आएगा 2 और इक्वल्स टू भाई 0, ऐसा कुछ बन जाएगा भाई। इसके बाद p माइनस q ऐसे रखते हैं भाई, ठीक है, और माइनस
अच्छा 2 ना सब में आया यार है ना, 2 को ना कॉमन ले लो, चलो छोड़ो यार रहने दो अभी, 2 को कॉमन ले क्या, कॉमन ले क्या, क्योंकि इसको साथ लिखेंगे, ठीक है। तो प्लस डी क्यू, पी वाले को लिखो माइनस डी पी अपॉन 2, अब लिखो प्लस डी क्यू अपॉन 2। भाई समझ के कर रहा हूँ मैं भी, तुम भी समझ के समझना भाई। इसके बाद इसको लिखते हैं प्लस डी पी स्क्वायर अपॉन 2, और अब इसको माइनस डी क्यू स्क्वायर अपॉन 2 और इक्वल्स टू 0 0 0। तो भैया ए पी माइनस क्यू, यहाँ से हम कॉमन लेंगे माइनस डी, जब माइनस डी कॉमन लेंगे और साथ में 2 भी लेंगे, हाँ चलो 2 भी ले लो, तो बचेगा p माइनस क्यू हो जाएगा। यहाँ से आप प्लस डी कॉमन रखो और अपॉन में 2 भी कॉमन ले लो, तो भाई बचेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इस स्टेप में ख़त्म कर रहा हूँ, इसमें भी एक आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, ये हो जाएगा p प्लस क्यू और भाई p माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। इसके बाद देखो इसमें भी है, ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन लेते हैं p माइनस क्यू, तो बचेगा भाई यहाँ पर a, यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा माइनस डी बाई 2, यहाँ बचेगा माइनस डी बाई 2 और भाई यहाँ आपके पास बचेगा प्लस डी बाई 2 और साथ में p प्लस क्यू और इक्वल्स टू 0। इसको उधर भेज देते हैं, इसको हम उधर भेज देते हैं। अब की बार तो 9th क्लास में भी आ गई एपी भाई। इसको उधर भेजेंगे तो बेटा बचेगा a माइनस डी बाई 2, इसमें भी है डी बाई 2 इसमें भी है ना, तो मैं प्लस डी कॉमन ले रहा हूँ और अपॉन 2 भी कॉमन ले रहा हूँ। तो देखो प्लस का ये था ना, तो पहले इसे लिख लेते हैं, p प्लस क्यू बचेगा, ये तो प्लस से कॉमन आया तो ये कॉमन आ गया, माइनस क्यू 1 बचेगा और आई थिंक क्वेश्चन ये हो गया भाई। अब एक काम करो, हमें कुछ वैसा बनाना है ना, p प्लस क्यू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है भाई हमें सम ऑफ p प्लस क्यू, मतलब कि ऐसा कुछ देखना चाहिए हमें, p प्लस क्यू अपॉन 2 और भाई 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 और इंटू, ये बनाना हमें यहाँ पर है ना, कुछ भी करके। चलो भाई मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से डिवाइड, एलसीएम ले लो यार, एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लोगे 2 का तो आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 2 ही आ जाएगा, प्लस एज इट इज़ आ जाएगा बेटा ये, ठीक है ना। तो p प्लस क्यू और माइनस 1 और साथ में डी भी था इक्वल्स टू 0। अब इस 2 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। देखो हमारे पास कितना बन गया बेटा, 2a प्लस p प्लस क्यू और माइनस 1 और इक्वल्स टू 0। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब मैं इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, p प्लस क्यू इक्वल्स टू p प्लस क्यू अपॉन 2 और बेटा इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये सम कितना हो गया, 0। बढ़िया क्वेश्चन था भाई, मज़ा। मैंने समझ के करा, आप भी समझ के करना, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइट नहीं आ रही क्या भाई, देखो कहीं बैठो भाई, बैठो।